आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र में करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें जीएस पॉइंटर को लिया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सवाल लेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल सके, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पहला सवाल लेते हैं, विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो ये सितंबर 2023 में हाल ही में जारी की गई। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी जारी करता है। इस रैंक में 64 देश शामिल किए गए। पहली रैंक जो प्रथम स्थान है वो स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरे में लग्जमबर्ग है और तीसरे में आइसलैंड है। भारत की रैंक इसमें 56 है। दोस्तों, ये जितनी भी रैंक्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं इसी में। तो आपको याद रखना है कि भारत की रैंक 56 है और अंतिम जो स्थान मिला है वो मंगोलिया को मिला है। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर 16वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन ये 18 से 22 सितंबर 2022 के मध्य बैंकॉक में किया गया। ये इस पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये 2027 में किया जाना है, क्योंकि ये 16वें नंबर की है। इस बार थाईलैंड में हुआ और भारत में आने वाले समय में यानी 2027 में नई दिल्ली में किया जाना है। इसका आयोजन 4 से 6 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। इसके पहले भारत में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 1992 में हुआ था, जो 9वें नंबर की थी। भारत ने कनाडा के साथ विवाद के कारण वहां के नागरिकों को नया वीजा देने से मना कर दिया है। अफ्रीकी संघ ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 2023 का आयोजन किया गया। जो ये अभ्यास है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2023 का आयोजन है, ये 21 से 24 सितंबर 2023 के मध्य किया गया है। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन का संस्करण ये 30वें नंबर का था। सिम्बेक्स का आयोजन दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। इसको 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में हार्बर चरण और दूसरा समुद्री चरण। भारत की तरफ से INS सिंधु, केसरी, करवत्ती, रणविजय तथा समुद्री गश्ती विमान P-8I ने भाग लिया है इस पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो सिम्बेक्स है इसका पूरा नाम क्या है। ये सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क USA में किया गया। शिखर सम्मेलन में चीन, USA और भारत प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे। पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन बनी है। मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन अल सल्वाडोर में किया जाना है। ये 18 नवंबर 2023 को होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्ट जारी किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 ये सर्फ सार्क द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 121 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर फ्रांस है, अंतिम पर यमन है। इस सूची में, इस रैंक में भारत को 52वां स्थान मिला है। 2022 में भारत की रैंक 59 थी। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में किया गया। बैठक में भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जो 2 हैं, एक है शांति निकेतन और दूसरा है होयसल मंदिर समूह। जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, जबकि होयसल मंदिर समूह ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए? तो टोटल 42 हो गए, जिसमें 42वां होयसल मंदिर है और 41वें नंबर का शांति निकेतन है। सांस्कृतिक वर्ग में 34 है, प्राकृतिक में 7 है और मिश्रित में 1 है। सितंबर 2023 तक किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो फ्रांस ने ऐसा किया है। मुर्सिया श्रेगुर का निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? मोल्दोवा के प्रथम राष्ट्रपति थे वो। मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ है। मोल्दोवा की जो मुद्रा है वो
मोल्दोवन लीयू है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वाक का आयोजन किया गया? ये जोहान्सबर्ग में किया गया है। 2023 में इसका ये 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान 6 किलोमीटर की पद यात्रा लोगों द्वारा की गई। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में काजी फैज ईसा ने पदभार को ग्रहण किया। ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस पद पर इन्होंने उमर अता बंदियाल का स्थान ग्रहण किया है। साहेल सुरक्षा समझौता किन देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर के मध्य समझौता हुआ है। किस देश ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? दक्षिण कोरिया है जिसने क्वाड देशों में शामिल होने की इच्छा जताई है। क्वाड 4 देशों का समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का है। क्वाड का विचार सर्वप्रथम शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने रखा था। क्वाड का गठन वर्ष 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित कराना है। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के शीर्ष 100 कंपनियों की सूची 14 सितंबर को जारी की गई। इस सूची में शीर्ष रैंक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्राप्त की है। इस सूची में दूसरी और तीसरी रैंक क्रमशः एप्पल और अल्फाबेट को दिया गया है। भारत की शीर्ष कंपनी इन्फोसिस हुई है। इस रैंक में इन्फोसिस को 64वां स्थान मिला है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर से संबंधित है। दुनिया में पहली बार 1000 साल पुराने एलियंस के जीवाश्म ये मैक्सिको सिटी में प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक आसियान देशों में विदेशी तैनाती पर ये समुद्र प्रहरी है। समुद्र प्रहरी मुख्य रूप से एक विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा पोत त्रिंकोमाली की यात्रा पर है? तो ये आईएनएस निरीक्षक है। ये 14 सितंबर 2023 को यात्रा पर है। भारतीय नौसेना के किस पोत ने 13 से 15 सितंबर तक मॉरिशस के पोर्ट लुइस का दौरा किया? तो ये आईएनएस शारदा। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? लुइसविले ने इसकी घोषणा की है। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को मनाया जाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर के मध्य किया गया। इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस वर्ष फोरम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना वर्ष 2015 में की गई। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? सितंबर में डेनियल तूफान आया था। इस तूफान ने लीबिया के डरना शहर में सबसे ज़्यादा तबाही को मचाया। लीबिया की जो राजधानी वो त्रिपोली है। भारत को पहला C295 MW परिवहन विमान औपचारिक रूप से सेविले स्पेन से सौंपा गया है। ये परिवहन विमान किसे प्रतिस्थापित करेगा? एवरो विमान को प्रतिस्थापित करेंगे। अनुबंध के तहत कितने C295 MW परिवहन विमान प्राप्त करने हैं? इनकी संख्या 56 है। और कितने विमान सेविले से निर्मित होकर आएंगे? ये 16 विमान है। 16 विमानों का निर्माण एयरबस द्वारा किया जाएगा और शेष के जो 40 विमान हैं इनका निर्माण वडोदरा गुजरात में होगा। इन शेष 40 विमानों का निर्माण एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023 का आयोजन 13 से 14 सितंबर के मध्य किया गया। इसका आयोजन शारजाह यूएई में किया गया। इसकी थीम थी आज के संसाधन कल की संपत्ति। भारत ने सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए आर्मेनिया के साथ समझौता किया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो रूस इस चीज़ के लिए सहमत हुआ है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है।
और ये जो समझौते हैं ये एनपीसीआई और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, कार्यक्रम का नवीकरण और कृषि अनुसंधान सहयोग के लिए किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। इस सूची में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका को 5वां स्थान मिला है। भारत इस सूची में 30वें स्थान पर है। इस सूची में कुल कितने देशों को रैंक दी गई है? तो 87 देशों को रैंक दी गई है। इस सूची में सबसे अंतिम पायदान पर यानी 87वें स्थान पर ईरान को रखा गया है। भूटान ने अपने नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। उत्तर कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च कर दिया है। ये है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वियतनाम के बीच किए गए। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2023 का आयोजन 5 से 8 सितंबर 2023 के मध्य किया गया। इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया है और यह 19वां संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व डीजी राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के हैं, इन्होंने किया। और मोरक्को अफ्रीकी देश में भूकंप अभी आया था। इसकी तीव्रता 6.8 रिक्टर स्केल पर मापी गई। मोरक्को की राजधानी रबात है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आईआईटी काउंसिल के साथ समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो आईआईटी बॉम्बे को शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है, इसको आप बाद भी देख सकते हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग सभी परीक्षाओं में करंट जो अफेयर्स है इसका वेटेज काफ़ी अधिक रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। भारत ने ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सऊदी अरब के साथ किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में किए गए। यूके के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन फंड की सहायता की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के साथ नौसेना अध्यक्ष 12 से 16 सितंबर तक अपनी आधिकारिक यात्रा पर रहे। इनका नाम एडमिरल एम नजमुल हसन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते में इन्होंने यह दूतावास तिली तिमोर लेस्ते की राजधानी में खोला जाएगा। ब्रिटेन के किस शहर की परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? ये बर्मिंघम परिषद ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य 3 वर्षों में पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन बीजिंग में किया गया। पहला यूएस आसियान केंद्र वाशिंगटन डीसी में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा की गई है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू का नया प्रधानमंत्री सातो किलमन को चुना गया है। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री साझेदारी अभ्यास पैसेज का आयोजन कोलंबो तट पर किया गया। इसमें आईएनएस दिल्ली और एसएलएन विजय बाहु ने भाग लिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन मिलान इटली में किया गया। भारत के किस सांस्कृतिक दल ने इसमें हिस्सा लिया? मिजोरम का सेनहरी लोक और सांस्कृतिक दल ने इसमें भाग लिया है। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ ऐसा किया गया है। ये जो समझौता ज्ञापन है तो सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन का आयोजन ये तिब्लिसी जॉर्जिया में किया गया। इसका आयोजन एशिया विकास बैंक यानी एडीबी के द्वारा किया गया। इसकी थीम है आर्थिक गलियारा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को सुदृढ़ करना। दोस्तों करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है ये कई पार्ट में है। आप चैनल पे विजिट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी पार्ट को आप दे सकते हैं।
अगला सवाल है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये 600 मिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। जर्मनी ने बांग्लादेश सतत विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए 191 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है। इसराइल ने एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना पर विचार रखा है। फिनलैंड ने पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है। ये जैसे कि किस देश में पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है, तो ये फिनलैंड है। गैबान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में ब्राइस ओलीगुई न्यूएमा ने शपथ ली है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर नेपाल में किया गया। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया है। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली 1 सितंबर को कोलंबो पहुंच गया है। आरोग्य मैत्री पहल मित्र देशों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए शुरू किया गया है। INS दिल्ली को नौसेना में कब शामिल किया गया? ये नवंबर 1997 में शामिल किया गया था। हाल ही में पुरातत्वविदों को कहां पर 3000 वर्ष पुरानी पुजारी की एक कब्र मिली है? ये अगस्त में पेरू में कब्र मिली है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन मोरक्को में किया जा रहा है। इस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये शांता थोटम है। शांता थोटम तेलंगाना राज्य की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं। यह पुरस्कार सतत विकास के लक्ष्य में योगदान के लिए दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन ढाका में किया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता गिरधर अरमने, रक्षा सचिव भारत, और वकार उज्जमा बांग्लादेश के साथ मिलकर की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किस देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर खुली बैठक आयोजित की गई? तो ये ऐसा उत्तर कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यह बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है। भारतीय नौसेना और फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच किस प्रकार के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए गए? तो व्हाइट शिपिंग सूचना के लिए हस्ताक्षर किए गए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स ब्लॉक में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? तो ये 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई। इनके नाम हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये 22 से 24 अगस्त के मध्य किया गया। हाल ही में किस देश ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने। यह प्रतिबंध ऊर्जा संयंत्र से उपचारित और विरल जल प्रशांत महासागर में छोड़ने के बाद लगाया गया है। ये फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत और ग्रीस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भारत और ग्रीस ने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व किस प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। इंदिरा गांधी ने यह यात्रा 1983 में की थी। ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमनाम सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह मकबरा ग्रीस में स्थित है। नमस्ते वियतनाम महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हो ची मिन्ह सिटी, द लाट सिटी, तुय हुआ सिटी में किया गया है। इस दूसरे संस्करण का विषय था पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप। अमेरिका ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। स्पेस एक्स के विरुद्ध यह मुकदमा भर्ती प्रक्रियाओं में शरणार्थियों से भेदभाव के कारण दायर किया गया है। चीन और भूटान देशों के मध्य विवादित सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक
चीन और भूटान में हुई है। इस बैठक का आयोजन बीजिंग में किया गया, यानी इन दो देशों के मध्य जो विवादित सीमा के परिसीमन की पहली बैठक थी वो बीजिंग में हुई है, चीन और भूटान के मध्य। कौन सा देश चाबहार बंदरगाह के मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता का प्रावधान हटाने पर सहमत है? भारत और ईरान, ये दोनों देश हैं जो चाबहार बंदर मुद्दे पर प्रावधान हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। कौन सा रूसी विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? कोजमा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया। अगस्त 2023 में ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। मुहाजिर 10 ड्रोन की रेंज क्षमता 2000 किलोमीटर की है। मुहाजिर 10 ड्रोन ये 300 किलोग्राम का वजन ले जाने में सक्षम है। श्रीलंका ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है। किस देश की मेजबानी में द्विवार्षिक आइस इंडेक्स समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। यह अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच? इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण। भारत की तरफ से इस अभ्यास में भाग लेने के लिए INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने भाग लिया है। नौसेना के से युद्धपोत ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया। INS सुनैना ने किया है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की असेंबली, 7वीं असेंबली की मेजबानी वैंकूवर कनाडा द्वारा की गई है। एमरसन मंगागवा को किस देश का दूसरी बार और अंतिम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है? तो एमरसन मंगागवा ये जिम्बाब्वे के हैं, इनको दूसरी बार और अंतिम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। चीन द्वारा मानक मानचित्र संस्करण 2023 भारतीय क्षेत्र को अपने रूप में दिखाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का जो हिस्सा है उसको इन्होंने दिखाया है। किस देश ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो फ्रांस ने ऐसा किया है। यह प्रतिबंध 4 सितंबर 2023 से प्रभावी होगा। अबाया मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक ढीला ढाला पूरी लंबाई का वस्त्र होता है। भारत ने किस देश के साथ नागर विमानन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ विमानन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कैलिफोर्निया बन गया है। इस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। इस समझौते का शीर्षक कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटीज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रखा गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर हुन मनेत नियुक्त हुए हैं। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। नेपाल के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आपसी समुद्री सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के 2 जहाज पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। उनका नाम है INS सह्याद्री और INS कोलकाता। उपर्युक्त नौसैनिक जहाज पापुआ न्यू गिनी में किस बंदरगाह पर पहुंचे? तो ये पोर्ट मोरेस्बी में पहुंचे हैं। IIT हैदराबाद ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD स्तर पर एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम को शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद ने काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD स्तर पर एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष 11 दिवसीय मालाबार अभ्यास का आयोजन करेगा। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन ये 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य हुआ है।
इस अभ्यास में 4 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रही हैं। 18वीं शताब्दी की ताड़ तमिल पांडुलिपियों की खोज इटली में की गई है। इसका नाम ज्ञान मुयारची रखा गया है। इसकी खोज तमिल भारतन के द्वारा की गई है। बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों के माल के परिवहन हेतु कितने मार्गों को मंजूरी दी है? 4 मार्ग हैं जिनको मंजूरी दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा टाइफ्यून डॉगसुरी किस देश में बाढ़ का कारण बना है? तो चीन में बाढ़ का कारण बना हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रश्न थे वो हमने इस क्लास में कवर कर दिए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे।